नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज पूरे 2.25 महीने हो गए हैं और सीबीआई की जांच अब शुरू हो गई है, तेज गति से शुरू हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको आदेश मिल गया है। क्योंकि 2.25 महीने के बाद जांच चल रही है और मुंबई में सीबीआई की टीम है, और क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी और जैसा कि तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे थे कि इस मामले को बहुत ढीले तरीके से देखा गया, समझा गया। क्योंकि अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है तो पूरे देश और दुनिया के लोग जो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस देने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि अब चीजें साफ होंगी और दोषी पकड़े जाएंगे या फिर मौत का राज साफ होगा, पर्दाफाश होगा। आखिर सीबीआई को 2.25 महीने बाद अब किस तरीके की मुश्किलात पेश आएंगी और वह किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर मौत के राज को कैसे सामने लाया जा सकेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं देश के जाने माने अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन लखनपाल जी। लखनपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लखनपाल जी, जिस तरीके से 2.25 महीने बाद सीबीआई ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से इसमें मुश्किलात पेश आएंगी और किस तरीके से सीबीआई आगे बढ़ेगी? ये मुश्किलातें तो बहुत आएंगी, क्योंकि एक तो ये बहुत देर बाद इन्वेस्टिगेशन जो है ये सीबीआई को दी गई है जी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आमतौर पे पुलिस का काम होता है कि इन्वेस्टिगेट करे कि इस क्राइम को इसमें क्या हुआ जी। मगर इस केस में ये हुआ है कि पुलिस का जो काम था वो इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने नहीं किया। उन्होंने काम किया है कि केस को कैसे दबाया जाए, कैसे इस केस में जितनी एविडेंस है उसको ख़त्म किया जाए जी। और जितने विटनेसेस हैं और लोग हैं और जो साइट ऑफ अकरेंस है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ महाराष्ट्र पुलिस ने वो की है कि इस केस को बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए जी। अब जो सीबीआई इंक्वायरी हुई है इस केस में, तो सीबीआई इंक्वायरी को एक तो ये फेस करना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। उनका उससे भी जो बड़ा दुश्मन है सीबीआई का वो है इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस जी। और इन हालातों में जो इन्वेस्टिगेशन होगी, सीबीआई को मैं समझता हूं कि बहुत ही मुश्किल काम करना है और बहुत ज़बरदस्त काम करना होगा सच्चाई को ऊपर लाने के लिए जी। जो साफ बात ये है कि जो सुशांत राजपूत का जो मैं समझता हूं कि जो मर्डर हुआ है जी, उसको सामने लाना और जो गिल्टी लोग हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सारी एविडेंस जो है जो सामने आती थी, जो दिख रही थी, वो तो महाराष्ट्र पुलिस ने ख़त्म ही कर दी है जी। जैसा रवैया महाराष्ट्र पुलिस का रहा है, जैसे उन्होंने बिहार पुलिस के लोगों को क्वारंटाइन कर दिया और कोई इन्वेस्टिगेशन के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई कोऑपरेशन नहीं की, तो साफ ज़ाहिर है कि जो सीबीआई के लोग हैं उनका भी यही हाल होने वाला है। मगर इसके बावजूद अगर सीबीआई कुछ निकाल सकती है तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी ये अचीवमेंट होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा केस जिसमें शरेआम नज़र आता है कि ये मर्डर केस है, जो सबूत सामने आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो सीबीआई की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये इसमें कुछ साफ निकाल सके जी। हाँ जी। लखनपाल जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जो सुसाइड का कमरा है, जो उसकी स्थितियां हैं, जो उसकी हाइट की बात की जा रही है, या फिर ताले वाले को बुला के ताला खुलवाने की बात की जा रही है, ये सब जो चीजें देखकर जो सभी लोग जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं उनका कहना है कि निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा मामला संदिग्ध है, ये आत्महत्या कम और हत्या ज्यादा लगता है। आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं चीजों को देखते हुए? मैं समझता हूं कि ये शरेआम मर्डर का केस है और इस केस को पूरा शरेआम दबाया जा रहा है, दबाया गया है।
जिस तरह से जो साफ नजर आता है कि उसने जब फांसी कहते हैं लगाई है, उसके नीचे ना कोई कुर्सी थी ना कोई मेज था। इन हालात में और फिर पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला, जो भी हुआ, उस वक्त उन्होंने उस कमरे को सील नहीं किया, कुछ नहीं किया। इन चीज़ों से साफ नज़र आता है कि पुलिस ने इस केस को तो खुला छोड़ दिया है, इससे कुछ निकले ही ना। जिस साइट ऑफ अक्रेंस बिल्कुल शरेआम खुली रहती है 2 महीने के लिए, वहाँ से कुछ भी मिलना मुझे नहीं लगता कुछ मुमकिन है। मगर फिर भी सीबीआई कुछ चाहती है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी केस को सामने लाने के लिए और सच्चाई को सबको दिखाने के लिए। लखनपाल जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाया जा, महाराष्ट्र पुलिस ने, जैसा आपने बताया कि उसने सारे सबूत मिटाने का काम किया है, दोषी को पकड़ने के लिए तो काम ही नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज जो समझ पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से? ये जो हाई अफसर हैं, जो मेरे ख्याल से जो खबर आ रही है वो ये है कि जो सीएम के जो बेटे हैं, जो भी हैं, तो ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केस। जी। तो इसी कारण इतना बड़ा जो मर्डर हुआ, और इतना बड़ा आदमी था, इतना फेमस था, उसको अगर आप कारपेट के नीचे छिपाना चाहते हैं तो कुछ बहुत बड़ी ताकत होगी जो ऐसा काम हो रहा है। जी। और तभी मैंने कहा कि सीबीआई के लिए कुछ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर वो कुछ साफ निकाल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रंजीत जी, जिस तरीके से बॉलीवुड में डी ग्रुप जो चलता है और चीजों को देखता है, बॉलीवुड पे एक तरीके से कब्जा है, हवाला का पैसा यहाँ लगाया जाता है, और इन सब चीजों से जोड़ के सुशांत सिंह के मामले को भी देखा जा रहा है। क्या इस तरीके से भी आपने देखा है इसे? ये तो आम बात है कि जो बॉलीवुड में जो पाकिस्तान में जो बैठे हैं दाऊद और वगैरह, उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। और आज मैंने कुछ सुना था कि जो महेश भट्ट भी हैं, वो भी इस केस में थोड़ा बहुत ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट है। और उनका जो कनेक्शन है वो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं ऐसे दाऊद और जैसे जो हैं, उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है और उनका हाथ भी हो सकता है। और इन हालात में ये कहना कि उनका कोई हाथ नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये बात गलत होगी। अगर मिस भट्ट साहब इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत इतने ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं, तो जैसे उनकी बात रही है रिया के साथ, तो अगर सुशांत का जो मर्डर हुआ है उसमें दाऊद का जो है रोल, वो भी हो सकता है। और इस एंगल को सीबीआई को बिल्कुल जांचना चाहिए और उस पर फोकस भी करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जी। जिस तरीके से इसमें बात आ रही है, स्टन गन से पहले पैरालाइज किया गया, फिर उसके बाद जान ली गई, क्योंकि उसमें 2 निशान दिखाए जा रहे हैं, वो उस पे बार बार फोकस किया जा रहा है, उस पे बार बार बात हो रही है कि वो स्टन गन यहाँ नहीं उपलब्ध होती है, बाहर से आती है। काफी बड़े बड़े लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि क्या मर्डर का कनेक्शन बाहर से जुड़ा हुआ है, बाहर से आए थे, क्या प्रोफेशनल किलर्स थे? ये आप इसके बारे में अगर बता सकें कुछ। ये जी बात बिल्कुल साहब की बिल्कुल ठीक है कि जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारे नेबर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर भट्ट साहब इसमें इन्वॉल्व हैं तो जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल हो सकती है और इसकी जांच सीबीआई को खास करनी चाहिए। जी। रंजन जी, जिस तरीके से एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले की, वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो चुकी है। डॉक्टर्स ने, जो कूपर हॉस्पिटल है वहां के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम कर ली है, एक रिपोर्ट बना के दे दी है। अब चूंकि जांच की गई है और माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, उसको बहुत ही फौरी तौर पे कर दिया गया है जी, उसमें समय दर्ज नहीं है। ये जो और वो पोस्टमार्टम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो एक प्रॉब्लम आएगी सीबीआई को जांच करते समय, उस पर भी कुछ बताएं। एक तो ये तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये ही बहुत सस्पिशियस है। जी। और
और इनकम्प्लीट है, और जिसको कोई भी कानून की नज़र में उसको अगर देखा जाए तो उस पर बिल्कुल वो कोई भी इसको ट्रस्ट नहीं कर सकता जी। ये वैलिड रिपोर्ट है। दूसरा कि जो अभी रिपोर्ट्स आई है कि जो रिया थी ये कूपर हॉस्पिटल में भी गई और मॉग में भी उसको उसकी डेथ को कुछ देखने के लिए वगैरह वगैरह, वो वहां पे क्यों गई, क्या बात थी, ये बहुत सोचने वाली बात है कि वहां पे वो क्यों गई और किन हालात में गई और क्या देखने के लिए गई। जो इसकी गवर्नमेंट है जो बिल्कुल साफ नजर आता है वो ये है कि रिया और भट्ट के रिलेशंस थे जो फोटो नजर आई, और अगर सुशांत को साफ किया गया है उसमें रिया और भट्ट साहब भी जरूर इन्वॉल्व हैं। और भट्ट साहब का इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ अकेली उनकी नहीं हो सकती, वो उसी पे डिपेंड करेंगे कि जो उनके दोस्त मित्र हैं पाकिस्तान में दाऊद और जो कनेक्शन है वो उन्हीं की मदद से ये काम किया गया है। और ये जो बहुत बहुत बड़ा स्कैंडल है मैं समझता हूँ, और उसमें उतनी ही गंभीरता से सीबीआई को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा लखनपाल जी, अब चूंकि एक टेक्निकल टर्म इसमें आ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कानूनन एप्रोप्रिएट नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब सीबीआई किस तरीके से दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाएगी, क्योंकि अब तो बॉडी है नहीं, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल है उसे ही चलाना पड़ेगा, तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी तो बन नहीं सकती, फिर ये कैसे इस पूरे गैप को कैसे फिल किया जाए? तो सीबीआई को तो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने आप एक्शन लेना चाहिए पड़ेगा और कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो भी एविडेंस अवेलेबल है उसको खत्म किया जाए, मगर उसके बावजूद भी जो सीबीआई है वो सर्कमस्टांसेस एविडेंस को देख के जो कंक्लूजन है, जो सच्चाई पे पहुंचना है, वो पहुंच सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत मजबूत आधार होता है किसी भी मामले को निकालने के लिए। अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर साइड में कर देंगे तो क्या मजबूती से इस मामले में सीबीआई को कुछ सामने लाने में दिक्कत आएगी? अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना भी हो तो भी जो सीबीआई है सर्कमस्टांशियल एविडेंस देख के एक कंक्लूजन पे पहुंच सकती है कि सच्चाई क्या है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो जैसे इस केस में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज किया है, उसके बावजूद अगर पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना भी हो तो भी सीबीआई सच्चाई को ढूंढ सकती है। जैसे कि डिग्नेचर मार्क्स वहां पे हैं या नहीं है, या जब जो कहते हैं सुसाइड हुआ वहां पे मेज नहीं है और टेबल नहीं है कोई, और जो रोप है जिससे वो कहते हैं जिसमें से रोप या उसकी चुन्नी या कुछ भी कहें जिससे उसका कहते हैं सुसाइड हुआ, उससे भी देखा जा सकता है कि जब वो रोप या वो चुन्नी जो है उस पर सलाइवा के मार्क्स हैं या नहीं है, तो उन को चीज़ों को देख के भी ये जाना जा सकता है कि ये सुसाइड है या मर्डर है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि सीबीआई सच्चाई पे नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल ठीक। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं भी है तो भी हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये मर्डर है। बिल्कुल ठीक है। रंजन लखनपाल जी, आपने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बताया, समझाया और अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।